नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं संडे मेल। उत्तर प्रदेश में आजकल कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने ही एक विधायक बेदी राम से बहुत परेशान हैं। अब वो बताने लगे हैं कि ये हमारा नहीं, सरोगेसी का पुत्र है, विधायक है। 20 साल पहले यही बेदी राम जब रेलवे में नौकरी करते थे और वहाँ से हटाए गए थे, तब से ये पेपर लीक के मामले में बदनाम हैं, कुख्यात हैं और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गाजीपुर की विधानसभा से चुनाव जीत गए। ओम प्रकाश राजभर जी अब कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उस समय उन्होंने गठबंधन में ये गिफ्ट किया था। तो ये चलता है, गठबंधन में तमाम सारे लोग एक दूसरे को दिए जाते हैं, इसका चुनाव निशान उसका आदमी। ये सब उत्तर प्रदेश की सियासत में होते हुए यहाँ के लोग देख चुके हैं। सवाल ये नहीं है ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम पेपर लीक के मामले में कुख्यात हैं। बेदी राम की कहानी अब सबके बीच में आ गई है। मैं आज एक कहानी आपको लेकर आया हूँ कि उत्तर प्रदेश के दूसरे कैबिनेट मंत्री अपना दल के आशीष पटेल और भारत सरकार में उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो गई हैं, वो भी एक इसी तरह के आदमी से परेशान है। नाम है के पटेल। के पटेल के खिलाफ अभी 25 जून को बड़े चुपचाप तरीके से एक FIR पंजीकृत हो गई। के पटेल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उत्तर प्रदेश में CNDS इकाई, जो जल निगम का मंत्रालय है। अब आजकल सब कुछ समेटकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया, जिसे पहले आजम खान उस मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे। और उसी जल निगम की एक इकाई है CNDS, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज। भ्रष्टाचार का गढ़ मानी जाती है, दर्जन भर लोग जेलों में हैं। उन्हीं में से थे के पटेल, कृष्ण कुमार पटेल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं, योगी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, आशीष पटेल टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री हैं। वो मंत्री जी कभी के पटेल के मातहत होते थे, यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और AE का रिश्ता उनका था। बॉस थे वो उनके के पटेल। के पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा तो विजिलेंस ने जब जांच की, पड़ताल की, खुली जांच हुई संपत्तियों की, लेन देन की, खुली जांच के बाद यूपी सिंचाई विभाग के जो अभी इंस्पेक्टर हैं रजनी उपाध्याय, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 25 तारीख को, और हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा के पटेल के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। अब के पटेल 2020 में ही VRS लेकर आ गए थे। नौकरी करते तो 2022 तक उनकी नौकरी चलती, लेकिन बड़ी जल्दी थी और बॉस का मातहत, जो अब बॉस हो गए हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए हैं, बड़ी तेज़ी के साथ के पटेल को पार्टी में लाए, उनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया। राष्ट्रीय सचिव बनाकर पूरी पार्टी की कमान उनके हाथ में पीछे से अप्रत्यक्ष तौर पर सौंप दी। अब वो के पटेल पहले तो लेन देन चल रहा था, मान सम्मान, एक दूसरे को सम्मान, पहले चेला सम्मान देता था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो गुरु था वो खुद चेला हो गया। तो गुरु चेला की लड़ाई, दोस्ती, ये सब लेन देन वाली दोस्ती थी। एक दूसरे को सम्मान खूब लेते देते हैं। नौकरी के समय AE साहब सम्मान देते थे, जब वो VRS लेकर आए एक्सियन साहब तो वो इधर सम्मान देने लगे। तो ये सम्मान के खेल में अब वो गले की हड्डी बन रहा है। FIR हो गई। भ्रष्टतम इंजीनियर के तौर पर के पटेल अपने विभाग में कुख्यात हैं। के पटेल इतने प्रिय रहे अपना दल सोनेलाल के अंदर कि दर्जनों कार्यकर्ताओं को लताड़ा, पदाधिकारियों को पछाड़ा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के लिए गोली खाने वाला, 1995 से उनके साथ संघर्ष करने वाला भी उसी पद पर है, और भ्रष्टाचार के मुकदमे में अब जेल जाने की तैयारी करने वाला आदमी भी उसी पद पर है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में और अपना दल S के बीच, और वो अपना दल S कुर्मियों के बीच से आती है, तो कुर्मी क्षत्रिय महासभाओं के पदाधिकारियों के बीच में बड़ी चकल्लस शुरू हो गई कि भाई अब के पटेल का क्या होगा। और के पटेल की जोरदार जांच होगी। जांच से बचने के लिए वो अपना दल सोनेलाल में आए थे। अब जांच होगी तो फिर अब ऐसा ना हो कि जांच की आंच
एई साहब पर आ जाए। अब एई साहब पर आए ना आए, एई साहब थे तो उसी विभाग में, उन्हीं के मातहत थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बड़ी कोशिशें करते रहे ये लोग कि ये मुकदमा दर्ज न हो, और अपना दल के अंदर इसी CNDS इकाई के और जल निगम के कई और दूसरे लोग भी हैं। उनमें से एक की पत्नी विधायक भी हो गई हैं, उनकी भी फाइलें चल रही हैं। अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए मैं उनके नाम को ले नहीं रहा हूँ। लेकिन जल निगम से ही आए एक पूरे पुराने इंजीनियर, वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, बाद में चीफ इंजीनियर हुए थे। उनकी पत्नी विधायिका हो गई हैं, विधायक हो गई हैं कानपुर से। तो अपना दल के भीतर भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा जमावड़ा है। वो जमावड़ा तब के असिस्टेंट इंजीनियर आशीष पटेल के साथियों का है, जो उसी समय विभाग में एक दूसरे को खूब अच्छी तरह से जानते पहचानते थे। और जब चेला मंत्री हो गया कैबिनेट का, तो सारे गुरु उसी पार्टी में आ गए। किसी ने अपनी पत्नी को विधायक का टिकट ले लिया आते ही, और कोई राष्ट्रीय सचिव हो गया। अब अनुप्रिया पटेल के सामने मुश्किल ये है कि अनुप्रिया पटेल अपनी छवि जनता के बीच में साफ़ सुथरी बनाए रखना चाहती हैं, कोशिश करती हैं कि वो साफ़ सुथरी दिखें भी, और जो भी छोटे मोटे मामले आएँ तो नीचे निपटा दिए जाएं कि भाई नहीं नहीं पार्टी जाने। तो अब बड़ी तेज़ी के साथ बेदी राम के बाद ये के पटेल खोजे जा रहे हैं। आइए देख लीजिए FIR के पटेल के खिलाफ क्या क्या है। एक FIR की कॉपी के एक पन्ने को हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, और फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश की छोटी राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हैं या सत्ता में नहीं है, विपक्ष में गठबंधन में भी हैं, तो रुपया पैसा लेकर क्या करते हैं, कैसे करते रहे। ये कभी माफिया अतीक अहमद को चुनाव लड़ाते हैं, कभी बबलू श्रीवास्तव के पैरोकार हो जाते हैं, कभी मुन्ना बजरंगी का राग गाते हैं, कभी धनंजय सिंह की गोद में बैठ जाते हैं, कभी विजय मिश्रा के आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। ये जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में बीते 20 साल में आई, चाहे इस सरकार के साथ हो चाहे उस सरकार के साथ, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ गठबंधन में रहे हो तब, या इस वक्त भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में है तब, ये छोटी छोटी पार्टियों के चरित्र के लिए छोटी छोटी चीज़ें देखनी जरूरी हैं। इसी क्रम में संडे मेल ने आपको एक के पटेल दिया है। बेदी राम को आप जान गए, अब जरा के पटेल को खोजिए। ये यहीं इलाहाबाद के आसपास के कहीं रहने वाले मिल जाएंगे। फिर जरा टिप्पणी करिए कि एक के पटेल ये और दूसरा पटेल इलाहाबाद का ही पटेल था जो व्यापम घोटाले में आरोपी था, और उसका नाम था KL पटेल। अनाप शनाप अकूत संपत्ति बनाई, बाद में सरकारी भी नौकरी पा बैठा, और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए रुपए की झोली खोल दी। और उस वक्त की स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के अगल बगल उसकी 2 दर्जन फोटो देखेंगे। और उसके बाद जब मीडिया के लोग उनसे सवाल करते हैं तो वो कहती हैं कि बबलू श्रीवास्तव पर तो अभी कोई मुकदमा, अभी कोई चार्जशीट लगी है, सजाएं अभी, सजा पर बहस चल रही है। अभी कुल मिलाकर अदालत ने उसको दोषी और अपराधी करार नहीं दिया। छोटी अदालत दे देगी तो फिर वो कहेंगे कि अभी हाई कोर्ट ने नहीं दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, फिर आखिरी में अगर किसी को फांसी की सज़ा मिल जाएगी तो भी ये लोग यही तर्क देंगे कि राष्ट्रपति के यहाँ भी क्षमादान याचिका लंबित है। तो ऐसे तर्क कुतर्क करने वाले लोग और ऐसी छोटी राजनीतिक पार्टियाँ, इन पर अगर अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए तो आप सबको, हम सबको नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। अभी इस देश में 25 जून को आपातकाल दिवस मनाएं या न मनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि नहीं 25 जून को हम राष्ट्रीय आपातकाल दिवस मनाया करेंगे, और कांग्रेस और उनके सहयोगी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैं भाजपा और कांग्रेस और उनके सहयोगियों की तरफ नहीं जा रहा, मैं आम लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि रोज़ रोज़ छोटे छोटे आपातकाल हैं। एक लेखपाल ज़मीन की पैमाइश नहीं करता, गोली चल जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं, किसी की हत्या हो जाती है, SDM सस्पेंड भी हो जाता है बाद में। लेखपाल, बिजली का बाबू, छोटे छोटे कितने मामले आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के दिखाई देते हैं, जहाँ छोटे छोटे बेदी राम, छोटे छोटे के पटेल और इनको संरक्षण देने वाले लोग मिलते हैं। मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आता रहूँगा। आप देखिए इस के पटेल को, खोजिए उस बेदी राम को, और फिर देखिए कि इनको संरक्षण कौन देता है
और जो संरक्षण देते हैं वो अपने आप को राजनीति में गाय के दूध का धुला भी बताते हैं। नमस्कार।